वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। भजले हरी हरी। हरे कृष्णा। भक्ति योग क्या है? निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से, बिना आकांक्षा एवं इच्छा के ईश्वर की खोज को भक्ति योग कहते हैं। भक्ति क्या है? भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि भगवान के प्रति उत्कट प्रेम ही भक्ति है, और जब मनुष्य इसे प्राप्त कर लेता है तो उसे किसी के प्रति घृणा नहीं रहती, सभी उसके प्रेम पात्र बन जाते हैं और वो सदा के लिए संतुष्ट हो जाता है। क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भक्ति कर्म से श्रेष्ठ है, ज्ञान तथा योग से उच्च है, क्योंकि इन सब का कोई ना कोई गोल है, कोई ना कोई लक्ष्य है, और भक्ति स्वयं ही साध्य और साधन है। बेनिफिट ऑफ भक्ति योग। भक्ति योग का लाभ। Its biggest advantage is that it is a good and easy way to achieve our ultimate goal. Ultimate goal ईश्वर भगवान। इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये है कि एक बहुत ही सरल और सहज मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का, अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का, जो कि ईश्वर है। It is written at the prominent places in the scriptures that the meaning of worship is constant remembrance. शास्त्रों में प्रमुख स्थानों पर कहा है कि उपासना का अर्थ निरंतर स्मरण ही है। शास्त्र अर्थात शासनात् त्रायते इति शास्त्रः। हमारे ऊपर शासन करके जो हमारा कल्याण करते हैं वही शास्त्र हैं। भगवान कहते हैं जो मुझ में सतत युक्त रहते हैं, प्रतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उन्हें कुछ ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू शांडिल्य के मतानुसार ईश्वर में परमानुरक्ति ही भक्ति है। ओवरऑल वी कैन से ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही भक्ति है। भगवत गीता में बताया गया है कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया था। क्यों? क्योंकि वे भगवान के भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र थे। कहने का तात्पर्य है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जैसे ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है वैसे ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है, क्योंकि भक्ति भक्त का भगवान से सूत्र बंधन करवाती है, अर्थात भक्त को भगवान से जोड़ती है। इट्स अ विविड टॉपिक, ये अत्यंत ही विशद विषय है। इन शॉर्ट वी कैन से भक्त और भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। One can be a devotee in passive state, one can be a devotee in active state, one can be devotee as friend। कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है, कोई मित्र के रूप में, सखा के रूप में भक्त हो सकता है, और कोई दंपति यानी प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। मय्या वैश्यमनो ये मां मिथ्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमा मता। अर्थात भगवान कहते हैं मुझ में अपने मन को एकाग्र करके जो निरंतर मेरा भजन और मेरे ध्यान में लगे हुए हैं, जो मेरे भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी उत्तम योगी मान्य हैं, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीनो, अर्थात मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। शुभम भूयात। नमामि। हरे कृष्णा।